दूसरी और तीसरी सदी में यात्राएं, खासतौर पर समुद्री और नदी की यात्राएं बहुत जोखिम भरी होती थी, लेकिन व्यापार करने के लिए और अपने माल को बेचने के लिए ये यात्राएं जरूरी भी थी। चीनी यात्री या व्यापारी अपने सामान को अलग अलग जहाज़ों में बांट लेते थे ताकि किसी एक जहाज़ के डूब जाने या लुट जाने पर हर एक का थोड़ा थोड़ा नुकसान हो, ना कि एक को ही बहुत सारा। बेबीलोन में एक ऐसी ही प्रणाली विकसित हुई जिसमें अगर एक व्यापारी अपनी यात्रा और शिपमेंट के लिए लोन लेता था तो उसे यह सुविधा भी प्राप्त थी कि वो थोड़ी अतिरिक्त राशि का भुगतान करे और यदि सामान चोरी हो जाए या डूब जाए तो फिर लोन ना लौटाए। लोन देने वाले को भी इसलिए कोई नुकसान नहीं होता था, क्योंकि यदि 10 व्यापारियों ने अतिरिक्त राशि का भुगतान किया हो और एक जहाज डूब भी जाए तो बाकी 9 लोगों की अतिरिक्त राशि से हिसाब बराबर हो जाता था। इन दोनों कहानियों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंश्योरेंस एक ऐसा पूल सिस्टम है जिसमें भविष्य में होने वाले आर्थिक नुकसान को बराबर बराबर सभी लोगों में बांट दिया जाता है। अब इंश्योरेंस का पूरा सिस्टम क्या है ये हम समझेंगे आसान भाषा में। लेकिन इंश्योरेंस क्यों? क्योंकि मार्केट में कोविड-19 के इलाज को कवर करने के लिए इंश्योरेंस आ गया है। तो ये वीडियो होगा 2 भाग में। पहले भाग में हम आपको समझाएंगे इंश्योरेंस और दूसरे में कोरोना कवच। तो करते हैं शुरू से शुरू। 2 शब्द सुने होंगे आपने, कवर और प्रीमियम। प्रीमियम बोले तो वो छोटी सी राशि जो आपको एक बड़ी राशि का इंश्योरेंस दिलाएगी, और दुर्घटना हो जाने की स्थिति में जो महत्तम राशि मिलेगी वो है कवर या इंश्योरेंस कवर। और इसे निर्धारित करने के लिए बहुत से फैक्टर ध्यान में रखने पड़ते हैं। कुछ फैक्टर्स आप जान लीजिए। पहला फैक्टर है कि पूल कितना बड़ा है। जितना बड़ा पूल होगा, यानी जितने लोग इंश्योरेंस करवाएंगे, प्रीमियम अमाउंट उतना ही कम होता जाएगा। जैसे यदि एक पूल में केवल एक ही आदमी हो तो इसका मतलब तो यही हुआ कि उसको अपने नुकसान की भरपाई खुद ही करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे प्रीमियम अमाउंट घटता जाएगा। दूसरा, दुर्घटना की प्रायिकता क्या है, मतलब कि आमतौर पर कितने प्रतिशत लोग उस दुर्घटना के शिकार होते हैं जिस पर इंश्योरेंस आधारित है। जैसे अगर 10 में से 1 आदमी कैंसर और 2 हार्ट अटैक के शिकार होते हैं और दोनों को ही इलाज के खर्च बराबर हो, तो हार्ट अटैक वाले हेल्थ इंश्योरेंस की तुलना में कैंसर वाले हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कम होगा। इसलिए ही तो जिसकी जितनी उम्र उसका उतना ज्यादा प्रीमियम, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ बीमार पड़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तीसरा, रिस्क कवर कितना बड़ा है। अब आपने लिया रिस्क कवर 10 लाख का और दूसरे ने 5 लाख का, तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों को बराबर रुपए देने होंगे, क्योंकि दरअसल आप यदि दुर्घटना के शिकार हुए तो आपको महत्तम 2 लोगों के बराबर पैसा मिलेगा। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि 10 लाख वाले को 5 लाख वाले से दुगने रुपए देने होंगे, क्योंकि अंततः हेल्थ इंश्योरेंस में आपको उतने ही रुपए मिलते हैं जितने आपके खर्च हुए, चाहे कितने का भी इंश्योरेंस कवर लिया हो। हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं, ऐसा कमोबेश हर तरह के इंश्योरेंस में होता है, एक को छोड़कर। कौन सा और क्यों, ये भी हम आगे बताएंगे। ऐसे ही कई कारक हैं जिन्हें ध्यान में रखकर न केवल प्रीमियम तय होता है बल्कि पूरी की पूरी पॉलिसीज का एक ढांचा बनता है। अब बढ़ेंगे जनरल और लाइफ इंश्योरेंस के बीच अंतर की ओर। उदाहरणों और इंश्योरेंस की मूल परिभाषा के अनुसार केवल जनरल इंश्योरेंस ही असल में इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह। लाइफ इंश्योरेंस की सबसे आसान परिभाषा यही है कि किसी की मृत्यु पर नॉमिनी को एक निश्चित राशि मिलती है। अब तो ये इंश्योरेंस की परिभाषा से बिल्कुल उल्टा हुआ, क्योंकि बेशक किसी की मृत्यु से आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन ये कैसे पता लगे कि कितना नुकसान होगा या फिर हुआ। इस बात को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करते हुए लाइफ इंश्योरेंस और बाकी सब इंश्योरेंस में सबसे बड़ा अंतर ये रखा जाता है। हर तरह के जनरल इंश्योरेंस में जहां आपको जितना आर्थिक नुकसान हुआ और जितना का इंश्योरेंस कवर है, उसमें से जो भी अमाउंट कम है उतना भुगतान किया जाता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में आपको कितना आर्थिक नुकसान हुआ ये तो कैलकुलेट किया ही नहीं जा सकता, इसलिए आपने जितने का कवर लिया उतना अमाउंट आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है और आप कितने भी अमाउंट का कवर ले सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अब टर्म और रेगुलर प्रीमियम इंश्योरेंस में अंतर। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? यदि आपने भविष्य में होने वाली किसी दुर्घटना के आर्थिक नुकसान से बचने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को पैसा जमा किया और निश्चित अवधि तक वह दुर्घटना नहीं घटी या आपको कोई आर्थिक नुकसान उतने दिन तक नहीं हुआ, तो आपका सारा पैसा लैप्स। इस निश्चित अवधि को ही पॉलिसी का टर्म और इस तरह के इंश्योरेंस को ही टर्म पॉलिसी कहते हैं। एक उदाहरण से समझना आपके लिए आसान हो जाएगा।
आपने 5,000 रुपए प्रीमियम का 1 साल का टर्म हेल्थ इंश्योरेंस लिया, यानी इस पॉलिसी का टर्म हुआ 1 साल। माना इसका प्रीमियम कवर है 5 लाख। अब अगर 1 वर्ष के भीतर आपकी तबीयत खराब होती है और आपके 20,000 रुपए खर्च होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 20,000 रुपए देगी, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस सामान्यतः एक क्षतिपूर्ति आधारित योजना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंडेमनिटी बेस्ड प्लान है। मतलब इसमें आपको उतने ही पैसे मिलते हैं जितने आपके खर्च हुए, यानी केवल आपकी आर्थिक क्षतिपूर्ति की जाती है। दूसरी सिचुएशन क्या, 1 वर्ष के भीतर आपकी तबीयत खराब होती है और आपके 6 लाख खर्च हो जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 5 लाख रुपए ही देगी। तीसरी सिचुएशन, अब आपकी 1 वर्ष में तबीयत खराब होती ही नहीं है या होती भी है तो आप उसको क्लेम नहीं करते, तो आपसे 5,000 रुपए लैप्स और अगले साल 5 लाख का कवर लेने के लिए आपको फिर से 5,000 रुपए का प्रीमियम देना पड़ेगा। चौथी सिचुएशन, आपकी 1 साल में 2 बार तबीयत खराब होती है। पहली बार 20,000 का खर्च आता है और दूसरी बार 6 लाख का। तो पहली बार तो आपको मिलेंगे पूरे 20,000, लेकिन दूसरी बार केवल 4,80,000, क्योंकि आपका 1 साल का टर्म कवर 5 लाख है, इसलिए पूरे साल में आपको महत्तम 5 लाख रुपए ही मिल सकते हैं। यही तो इंश्योरेंस की परिभाषा है कि कुछ लोग थोड़े थोड़े पैसे जमा करें, उन कुछ लोगों में से जिसका नुकसान हो उसे उस पूल में से पैसे दिए जाएं और बाकियों के पैसे लैप्स। न ज्यादा गणित लगाना, न ज्यादा दिमाग। अब बात करेंगे रेगुलर प्रीमियम इंश्योरेंस की। इसमें आप हर माह या हर साल या हर 6 माह में एक निश्चित राशि देते हैं और ऐसा रेगुलरली करते हैं। इस राशि को प्रीमियम कहते हैं। ऐसा आप एक अपेक्षाकृत लंबे समय तक, माना 20 साल तक करते हैं। अब यदि 20 वर्ष तक आपने क्लेम नहीं किया तो आपको आपके सारे पैसे वापस मिल जाते हैं और साथ ही थोड़ा बढ़कर। अब इसमें कुछ चीजें गौर करें। रेगुलर प्रीमियम इंश्योरेंस का कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, इसे अक्सर सिर्फ इंश्योरेंस भी कह देते हैं, मगर आप समझ ही गए होंगे कि ये तो सेविंग और इंश्योरेंस का एक मिला जुला रूप है। रेगुलर प्रीमियम इंश्योरेंस ज्यादातर लाइफ इंश्योरेंस ही होते हैं, क्योंकि इंसान 2 बार नहीं मर सकता, लेकिन बीमार कई बार पड़ सकता है। 20 या 30 वर्ष में 1 बार तो पड़ेगा ही। तो यदि कार इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस भी रेगुलर प्रीमियम इंश्योरेंस हो तो अजीब सी स्थिति पैदा हो जाएगी। अब बात करेंगे IRDAI की। पॉलिसी बनाने वालों को आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं इंश्योरेंस कंपनीज, जैसे बजाज एलायंस, ICICI लोम्बार्ड, टाटा AIG, भारतीय एक्सा, LIC वगैरह। अब एक पॉलिसी बनाने वाला गड़बड़ी कर सकता है, जैसे कि प्रीमियम ज़्यादा ले सकता है, क्लेम के वक्त पैसे कम या नहीं दे सकता है और सबसे बुरा आपके प्रीमियम के पैसे लेकर भाग सकता है। तो इन सब और बाकी कई तरह के फ्रॉड से आपको बचाने के लिए भारत सरकार ने बनाई है IRDAI, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी भारत बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। जैसे कि बैंकों के लिए RBI और शेयर मार्केट के लिए SEBI होता है, वैसे ही इंश्योरेंस के लिए IRDAI है। IRDAI एक स्वायत्त वैधानिक एजेंसी है जो भारत में बीमा उद्योग को कंट्रोल करती है और बढ़ावा भी देती है। तो ये है बेसिक जानकारी इंश्योरेंस की। अब हम बढ़ेंगे स्पेसिफिक कोरोना कवच और कोरोना रक्षक की ओर, जो आप समझ पाएंगे इस वीडियो के भाग 2 में। भाग 2 कैसे मिलेगा लल्लन टॉप के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और वेबसाइट पर। तो आपको चिपके रहना है हमसे और देखते रहना है आसान भाषा में। शुक्रिया।